नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाई जाती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, किस तरीके से बायर फाइंडिंग करना है, किस तरीके से कस्टम क्लियरेंस कराना है, सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एडी कोड के बारे में कि एडी कोड क्या होता है। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एडी कोड क्या होता है, कहां से मिलता है और इसका क्या यूज है। तो एडी कोड के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे वैसे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। बाकी हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी एडी कोड से रिलेटेड या कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं एडी कोड के बारे में कि एडी कोड लेटर या एडी कोड क्या होता है। तो सबसे पहले अगर एडी कोड की फुल फॉर्म की बात करें तो एडी कोड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड। ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है वो किसी एक्सपोर्टर का नहीं होता है। मतलब कई बार हमारे पास कॉल आते हैं, सर मेरा एडी कोड मुझे कहां से मिलेगा, मेरा एडी कोड मैं कैसे निकालूं, क्या करूं, बैंक मेरा एडी कोड कैसे देगा मुझे। तो एडी कोड जो है आपको सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है वो बैंक का होता है। मतलब आरबीआई ने किसी बैंक को ऑथोराइज किया है एक फॉरेन एक्सचेंज के कन्वर्जन के लिए। जैसे कई सारे बैंक की कई सारी ब्रांचेज आपकी सिटी में हो सकती है, बट उसमें से कुछ ही ब्रांचों को जो है एडी कोड नंबर दिया जाता है। तो ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है कुछ ही ब्रांच के पास होता है। ऐसा नहीं कि अगर लाइक आपका कोई भी आईसीआईसीआई बैंक है तो सभी के पास एडी कोड होगा। आपका जो है ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है उन्हीं बैंकों के पास होगा जिनको आरबीआई ने ऑथोराइज किया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। अब गांव के अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ज्यादातर बैंकों में गांव के अंदर ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड नहीं दिया जाता है। और जो भी आपकी अगर आप एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए आप जब भी अकाउंट ओपन कराएं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली ब्रांच में और उसकी हेड ब्रांच के अंदर आप ओपन कराएं तो वहां पे जो है आपको ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड मिल जाएगा, क्योंकि गांव के अंदर ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है और जो आईडी कोड रहेगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी बैंक अगर जैसे आपका मान लीजिए किसी विलेज के अंदर जो है करंट अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं मैं विलेज से ही ऑपरेट करूं, मैं वहां पे अकाउंट नहीं खुलाना चाहता, तो आपका जो गांव का जो बैंक है वो भी वहां के ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड को जो है यूज कर सकता है। पहले पैसा वहां आ जाएगा और वहां से फिर आपके बैंक में आ जाएगा। तो ऐसा भी कोई इशू वाली बात भी नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछा जाए कि ज्यादा इजी क्या रहता है, तो ज्यादा इजी जो है वो आप हेड ब्रांच जो होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो या बड़ी सिटीज के अंदर वो रहती है, तो आप वहीं पे अकाउंट खुलाएं तो ज्यादा थोड़ा सा इजी रहता है, पेमेंट थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है और काफी सारे जो है सहूलियत हो जाती है। लाइक प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बैंकिंग वहां से। और यहाँ से थोड़ा सा इन लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। कई बार हमें देखा बैंक के अंदर भी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती है। कई बार क्या होता है कि जैसे लोकल जो बैंक्स होती है, लोकल ब्रांचेज जो होती है, उनमें जो है फिर इश्यू आता है फॉरेन एक्सचेंज के टाइम पे। कभी डॉक्यूमेंट टाइम पे सबमिट नहीं हुए, कभी आपका वहां से पेमेंट डिले हो रहा है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर उसमें आती है। बट आप अपने गांव की बैंक से भी जो है काम कर सकते हैं। बट ये डिस्ट्रिक्ट या हेड ब्रांच के अंदर ही ज्यादातर आपको एडी कोड लेटर देखने को मिलेगा। सो एडी कोड जो है बैंक का होता है और आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंक के पास ही एडी कोड जो आपको मिलेगा। अब एडी कोड का लेटर जो है फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा, जिसमें बैंक जो है टू द असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम एट मुंद्रा पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, इस तरीके से आपको लिख के देता है। और उसमें आपके पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है कि भाई हम सर्टिफाई करते हैं कि ये जो फर्म है इनका करंट अकाउंट नंबर इतना है, इनका एफएससी कोड ये है और इतने टाइम से जो है हमारे बैंक के अंदर ये करंट अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर वो लिखते हैं कि हमारा ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो भी उनका कोड होता है वो लिखते हैं, बैंक का नाम लिखते हैं और साथ में जो बैंक का पर्सन आपको जो लेटर दे रहा है वो अपना साइन और सील जो है उस पर करके देता है। तो ऐसे कुछ पूरा लेटर होता है, उसको बोलते हैं एडी कोड का लेटर। तो एडी कोड का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपने, जिनको भी एडी कोड लेटर चाहिए हम उनको एडी कोड लेटर का फॉर्मेट प्रोवाइड कराएंगे। या आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि एडी कोड क्या होता है। एडी कोड एक ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड होता है जो आरबीआई द्वारा किसी भी बैंक को दिया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज करने में अधिकृत रहते हैं। तो एडी कोड कहाँ से मिलता है? एडी कोड आपको अपनी बैंक से मिलता है। आप अपनी बैंक में जाएं, एडी कोड
के लिए बात करें, वो आपको एडी कोड जो है एक लेटर पे बना के दे देंगे। बैंक के लेटर हेड पे वो आपको मिलता है और वो फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं यूज क्या आता है एडी कोड लेटर का। एडी कोड लेटर का यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूज रहता है, क्योंकि एडी कोड लेटर नहीं होगा तो आप जो है आइस गेट की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, जिसको हम पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो एडी कोड के लेटर में पोर्ट का नाम होता है और वही एडी कोड लेटर जो है आप अपने कस्टम के पोर्टल पे, आइस गेट का जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर हमें ये एडी कोड लेटर के माध्यम से ही हम पोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड हमारा एक इंसेंटिव रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो वो भी हम वहीं पे ही रजिस्टर करते हैं। सारा काम इस एडी कोड लेटर से हमारा हो जाता है। तो अभी क्या हो गया कि एक बार आप किसी भी बैंक के लिए एडी कोड ले लें और फिर क्या कर सकते हैं आप डिफरेंट उस पे लाइक डिफरेंट पोर्ट पे जो है आप अलग अलग एडी कोड लेटर बैंक से लेने की आपको जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी। आपने जैसे मुंद्रा पोर्ट गुजरात के ऊपर जैसे रजिस्ट्रेशन एक बार करा लिया, एडी कोड लेटर आपने मुंद्रा पोर्ट गुजरात का आपके बैंक से ले लिया है, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरे किसी बॉर्डर से करना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से वगैरह से करना चाहता हूँ, तो फिर आपको जो है सिंपली बस उसमें IFSC कोड आपके बैंक का वहां पे ऐड करना रहेगा। उस पोर्ट कोड के माध्यम से ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे बार बार हमें जो है रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, बस एक पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा। तो एडी कोड लेटर जो है आपका जनरली बस आइस गेट की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है, उसी के बाद आप इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाते हैं। तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन इज अ कंपलसरी प्रोसीजर इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस, दैट्स व्हाई आपको एडी कोड की जरूरत रहती है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे क्वेश्चन एंड क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो हम आपको सिखाएंगे इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। हमारे काफी सारे क्लाइंट हैं जो अलग अलग कंट्रीज में, कोई बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट हो रहा है, मार्बल ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट है, सैंडस्टोन के यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स हैं, या ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट है, कुछ एग्रो कमोडिटी के एक्सपोर्ट है बांग्लादेश नेपाल के अंदर। तो काफी सारे क्लाइंट कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप भी अपने लोकल बिजनेस को ग्लोबली ले जा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम लेके आए आपके लिए कंप्लीटली 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम सिखाते हैं आपको कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, बायर कैसे ढूंढा जाए, किस तरीके से जेन्युइन बायर कैसे फाइंड किया जाए पूरा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हम भी एक्सपोर्ट करते हैं हमारा, उसके भी वीडियो आपको काफी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Hi, this is Sudhakar Manjunath from San Francisco, California, USA, and this is a testimonial for Rajneesh from Exim Solutions. I wanted to learn about the basics from export and import and what actually happens inside the trade. And he's a person with more than 8 years of experience, practically in what happens with export and import. And I'd like to say the course was fast-paced, was clear, and was concise, and he's always been in touch after the course too. So anybody who's looking into learn, what export and imports are and how the trade actually works out, and the small nuances of it, I think it's a fair chance to give Rajneesh a chance. So thank you so much, and looking forward to do more business into export and import with you, Rajneesh. Thank you. Bye.